गर्मी की रातें कुछ अलग होती हैं। दिन भर की तपती धूप के बाद जैसे ही सूरज ढलता है, एक अजीब सी शांति उतरती है। लेकिन वो शांति सुकून भरी कम और डरावनी ज्यादा लगती है, खासकर छोटे कस्बों और गांवों में, जहां रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही कस्बे की है, धनपुर, और उस गली की जिसे सब लोग बंद गली के नाम से जानते हैं। आरव, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर धनपुर आया था। मामा मामी बहुत अच्छे थे और हर साल उसे बुलाते थे, लेकिन इस बार वो लगभग 4 साल बाद आया था। धनपुर पहले जैसा ही था, शांत, हरियाली से भरा, लेकिन थोड़ा ज्यादा सुस्त। यहां दिन में भी लोग आराम से चलते हैं, जैसे किसी को कहीं जल्दी नहीं होती। पर एक चीज आरव ने जल्दी महसूस कर ली, यहां रात में कुछ अजीब होता है। रात को 8 बजे के बाद पूरा मोहल्ला जैसे सो जाता था। दुकानें बंद, सड़कों पर कोई नहीं, और तो और मामा के घर के सामने जो गली थी, वहां तो दिन में भी कोई नहीं आता जाता था। आरव को थोड़ी हैरानी हुई। एक दिन उसने मामी से पूछ लिया, मामी, उस गली में कोई रहता नहीं क्या? मामी ने बात बदल दी, चाय पिएगा? तुलसी डाली है मैंने। पर आरव की नजर अब उस गली पर लग चुकी थी। तीसरे दिन की बात है। आरव अकेले शाम को टहलने निकला। गांव की फिजा में एक अलग ही सुकून था। वह गांव के मंदिर तक गया, वहां से लस्सी पी और लौटते समय जानबूझकर उस गली की तरफ बढ़ा जिससे मामी बात टालती रहती थीं। गली बाहर से बिल्कुल आम दिखती थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ। गर्मी के बावजूद वहां हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे किसी रेफ्रिजरेटर में घुस गया हो। गली में 4-5 मकान थे, पर सबके दरवाजे बंद। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई थी। एक घर के बाहर पुरानी साइकिल पड़ी थी, जंग खाई हुई, जैसे सालों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया हो। अचानक एक दरवाजा हिला। आरव ठिठक गया, लेकिन हवा थी नहीं। फिर दरवाजा क्यों हिला? वो धीरे धीरे वापस मुड़ गया और तेज कदमों से घर लौट आया। उस रात आरव को सपना आया। उसने खुद को उसी गली में देखा। हर घर से रोशनी आ रही थी, अंदर से लोग हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लेकिन जब उसने किसी एक घर में झांका, वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ कपड़े हवा में तैर रहे थे। और फिर एक साथ सब दरवाजे खुले और एक साथ सब कपड़े उसकी तरफ बढ़ने लगे। आरव चीख कर उठ गया। सांस तेज, पसीना बह रहा था। उसने पानी पिया और सोने की कोशिश की, लेकिन अब नींद गायब थी। सुबह होते ही उसने मामा से बात छेड़ी, मामा, उस बंद गली में कुछ अजीब है, कोई वहां जाता क्यों नहीं? मामा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तू बहुत जानना चाहता है तो सुन, लेकिन याद रख, ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं। धनपुर की वो गली बंद इसलिए है क्योंकि वहां कुछ है जो इंसानों को नहीं छोड़ता। आरव की आंखें फैल गईं। मामा ने कहा, आज से 12 साल पहले उस गली में 4 परिवार रहते थे। सब ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक एक बच्चा गायब हो गया। 8 साल का विवेक। पूरे मोहल्ले ने ढूंढा, पुलिस भी आई, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। अगले ही दिन उस गली का दूसरा बच्चा भी गायब हो गया, कुहू, 6 साल की लड़की। और फिर तीसरे दिन तीसरा बच्चा। 3 दिन 3 बच्चे। आरव सुनकर कांप गया। और चौथे दिन मामा की आवाज भारी हो गई। एक मां पागल हो गई, उसने चाकू से खुद को ही खत्म कर लिया। इसके बाद लोग एक एक कर वो गली छोड़ने लगे। घर खाली होते गए और अब वहां कोई नहीं रहता। आरव की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने मामा की बातों पर यकीन तो किया, पर उसका दिमाग कह रहा था कि शायद सब अफवाहें हों। और अब उसके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था, वहां जाकर खुद देखना होगा। रात को उसने अपना मोबाइल चार्ज पर लगाया, टॉर्च चेक की और बैकअप के लिए पावर बैंक भी रख लिया। गर्मी की रात थी, आसमान साफ, हवा बहुत हल्की। घड़ी में 11 बज रहे थे। सब लोग सो चुके थे। आरव धीरे से दरवाजा खोलकर निकला और चुपचाप उसी गली की ओर बढ़ गया। गली में घुसते ही एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। इस बार उसे कोई शक नहीं रहा, यहां कुछ तो था। उसने टॉर्च ऑन की। गली के बीचों बीच एक पुरानी स्ट्रीट लाइट थी जो अब काम नहीं करती थी। नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही आरव पास पहुंचा, वो बिना किसी आवाज किए गली के अंदर भाग गया। आरव ने चारों ओर देखा, कोई नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक
टॉर्च बंद हो गई। क्या अब? उसने मोबाइल चेक किया। बैटरी 85% थी। फिर भी टॉर्च बंद क्यों? वो वापस चालू करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक 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 आवाज उसके पीछे से आ रही थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने वापस आगे देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव का शरीर जम गया। उसके पैर हिल नहीं रहे थे, हाथ कांप रहे थे। औरत उसके सामने कुछ मीटर की दूरी पर थी, फिर एकदम से रुक गई और फिर उसने चीख मारी, एक तेज भयानक चीख, जैसे कई आत्माओं की चीख एक साथ हो। आरव ने खुद को किसी तरह खींचा, वापस मुड़ा और भागने लगा। पर गली अब वैसी नहीं थी। उसका रास्ता लंबा हो चुका था। वो भाग रहा था और पीछे से फिर वो आवाज, तू भी अब यहीं रहेगा। सुबह मामा के घर के सामने भीड़ थी। लोग कुछ देख रहे थे। आरव वहीं पड़ा था, बेहोश, आंखें खुली, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। मामा ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर बोले, शरीर ठीक है, लेकिन मानसिक सदमा लग चुका है। इसे गहरा डर बैठ गया है। जब आरव का मोबाइल मिला, मामा ने देखा कि उसमें रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग में एक अंधेरे गली की फुटेज थी। बीच बीच में कुछ आवाजें, एक औरत की फुसफुसाहट और फिर एक चेहरा जो अचानक स्क्रीन पर आ गया था, बिना आंखों का चेहरा, खून से सना हुआ। रिकॉर्डिंग वहीं रुक गई थी। आरव अब बोलने लगा था, लेकिन वो बहुत डर गया था। वो लगातार एक ही बात कह रहा था, गली में कोई है, वो मुझे छोड़ नहीं रही, वो वापस आएगी। मामा ने पंडित बुलाया, गंगा जल छिड़का, हवन करवाया। पर क्या इससे कुछ बदल सका, या यह सिर्फ शुरुआत थी? आरव की आंखें अब खुली थीं, लेकिन चेहरा अब भी खाली था। डॉक्टर ने कहा कि उसे मानसिक सदमा लगा है। उसके शरीर में कोई बड़ी चोट नहीं थी, पर उसकी आत्मा जैसे कुछ खो चुकी थी। मामा और मामी बहुत घबरा गए थे। आरव ने रात की उस घटना के बाद कुछ भी ठीक से नहीं बोला था, बस एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहा था, वो औरत मुझे देख रही थी, वो मुझे छोड़ नहीं रही। उसका मोबाइल मामा के हाथ में था। उसमें रिकॉर्ड की गई वीडियो उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाई, पर खुद बार बार देखी। वीडियो में गली की अंधेरी तस्वीरें थीं और आखिरी में एक चेहरा जो मोबाइल स्क्रीन पर अचानक आ गया था, सफेद, बिना आंखों के और खून से सना हुआ। स्क्रीन काली हो गई थी, लेकिन आखिरी सेकंड में एक आवाज आई थी। कोई धीमे धीमे कह रहा था, तू भी अब यहीं रहेगा। मामा अब समझ चुके थे कि जो आरव ने देखा वो कल्पना नहीं थी। अगले दिन कस्बे में पंडित को बुलाया गया। पूरे घर में हवन हुआ, गंगा जल का छिड़काव किया गया और उस गली की ओर किसी को जाने से मना कर दिया गया। पर आरव अब भी बेचैन था। उसकी आंखें लगातार खिड़की की ओर देखती रहतीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो बात नहीं करता, लेकिन होंठ हिलते रहते। कई बार तो ऐसा लगता कि कोई अदृश्य ताकत उससे बातचीत कर रही हो। चौथे दिन रात को आरव अचानक उठ गया। सब सो रहे थे। उसने चुपचाप कपड़े पहने और बाहर निकल गया। इस बार उसके हाथ में मोबाइल नहीं था, सिर्फ एक लाल धागा था जो मामा ने उसकी कलाई पर बांधा था। रात 12:30 बजे गली के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे मोतियाबिंद हो, लेकिन जब उसने आरव को देखा तो मुस्कुराया। कोई आवाज नहीं निकाली, बस धीरे से अपनी छड़ी हिलाई और अंधेरे में चला गया। आरव अब गली के मुहाने पर खड़ा था। हवा बिल्कुल शांत थी। अंदर अंधेरा, सन्नाटा और ठंडक थी। ये वही गली थी जहां कुछ दिन पहले वो डर के मारे बेहोश हो गया था, लेकिन इस बार उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वो आगे बढ़ता गया। गली का पहला घर अब और भी खंडहर जैसा लग रहा था। खिड़की पूरी तरह टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे खोला हो। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फर्श पर लकड़ी घसीट रहा हो। आरव ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पांव खुद रुकने लगे। उसका चेहरा भावशून्य था, आंखें खाली, जैसे किसी नींद में चल रहा हो। तभी सामने एक दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया, चूं चूं की आवाज के साथ। दरवाजे के भीतर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही आरव ने अंदर झांका, एक पल के लिए उसे एक परिवार बैठा दिखा। मां, बाप और 2 बच्चे। सब हंस रहे थे, लेकिन उनके चेहरे एकदम सपाट थे। उनकी आंखें नहीं थीं,
बस खाली गड्ढे, और अचानक सब एक साथ उसकी ओर मुड़ गए। आरव पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर भागना चाहा, पीछे रास्ता गायब था। गली अब एक सीधा लंबा कॉरिडोर बन चुकी थी। दीवारों पर खून के निशान, छत से लटकते बल्ब जो झपक रहे थे, और हर तरफ एक अजीब सी बदबू। उसके कानों में फिर वो आवाज आई, वही धीमी फुसफुसाती सी, आरव, अब तू यहीं रहेगा हमारे साथ। वो एकदम से मुड़ा और दौड़ने लगा। गली में दौड़ते हुए उसे अपने आसपास कई छायाएं दिखीं, बिना चेहरों के लोग जिनके हाथ लंबे थे और जो हवा में तैरते जैसे चल रहे थे। एक औरत की आवाज फिर आई, तू आया था ना सब कुछ जानने, अब जान भी ले। आरव भागते भागते एक दरवाजे के सामने आकर रुक गया। वो दरवाजा जंग लगा था, उस पर पुराने खून के निशान थे, लेकिन उसके भीतर से एक बच्ची की आवाज आ रही थी, भैया मुझे बचा लो। उसका दिल कांप गया। ये वही बच्ची थी, कुहू, जिसका जिक्र मामा ने किया था। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कमरा था जिसकी दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स थीं, पर उन ड्राइंग्स में बच्चे रो रहे थे और उनके हाथ कटे हुए थे। कमरे के बीच में एक छोटी लड़की बैठी थी, लाल फ्रॉक में। वो दीवार की ओर मुंह की रो रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, तुम कुहू हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी लड़की ने सिर घुमाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, वो पूरी तरह जल चुका था और आंखों की जगह काले गड्ढे थे जिनमें धुआं उठ रहा था। उसने चीख मारी और पूरी दीवारों से खून टपकने लगा। कमरे का फर्श हिलने लगा, दीवारें सिकुड़ने लगीं। आरव भागा। बाहर आकर वो फिर से गली में दौड़ने लगा, लेकिन अब उसकी टांगें थक चुकी थीं, उसकी सांसें भारी थीं। वो एक कोने में गिर पड़ा। फिर एक बार फिर वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरव के माथे पर हाथ रखा। 1 सेकंड में ही आरव बेहोश हो गया। सुबह वो एक बार फिर अपने बिस्तर पर था। मामा, मामी और डॉक्टर उसके आसपास खड़े थे। इस बार उसकी हालत पहले से भी बदतर थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आंखें खुली हुई थीं और होंठों से बस एक ही बात निकल रही थी, कुहू अब अकेली नहीं है। डॉक्टरों ने उसे मानसिक अस्पताल भेजने की सलाह दी। उसी दिन रात को मामा के घर में लाइट चली गई। जब जनरेटर चालू किया गया और लाइट वापस आई, तब तक आरव गायब हो चुका था। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन न कोई दरवाजा टूटा था, न कोई खिड़की। बस उसके तकिए के नीचे एक ड्राइंग मिली, एक छोटी लड़की की लाल फ्रॉक में। उसके हाथ में किसी लड़के का हाथ था और नीचे लिखा था, अब हम दोनों यहीं रहेंगे। मामा की तबीयत कुछ ही दिनों में खराब हो गई। उन्होंने कस्बा छोड़ दिया। धनपुर की वो गली आज भी वही है, वैसी ही वीरान, वैसी ही शांत। दिन में जैसे आम गली लगे, लेकिन रात होते ही वहां कुछ बदल जाता है। लोग अब भी कहते हैं, जो एक बार उस गली में गया वो कभी लौटकर वैसा नहीं आया। धनपुर अब वही कस्बा नहीं रहा था। मामा मामी घर छोड़कर दूसरे शहर जा चुके थे। लोग अब उस पुराने मोहल्ले से दूर रहते थे, खासकर उस गली से जो अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। लेकिन बात सिर्फ वीरानी की नहीं थी। अब वहां एक अजीब सी बासी गंध आने लगी थी, जैसे किसी पुराने कुएं या गटर से। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर नई रात के साथ कोई न कोई कहता, रात को मैंने एक लड़की को गली में घूमते देखा, लाल फ्रॉक में। जो लोग इस बात का जिक्र करते, अगले दिन बहुत शांत और चुप से हो जाते, जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं आता। आरव का नाम अब सिर्फ दबी जुबान में लिया जाता था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया, कैसे गया। पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी। केस को मानसिक समस्या का मामला कहकर क्लोज कर दिया गया था। लेकिन जो जानते थे, उन्हें पता था कि ये बात बस कागजों तक थी। असली कहानी कुछ और थी। करीब 2 महीने बाद दिल्ली में रहने वाला एक युवक, सिद्धार्थ, धनपुर आया। वो आरव का बचपन का दोस्त था। जब उसे आरव के गायब होने की खबर मिली तो उसने बहुत कोशिश की उससे संपर्क करने की, लेकिन न कॉल लगा, न कोई जवाब मिला। मामा से बात हुई तो सिर्फ इतना सुना, बेटा अब नहीं रहा, भूल जाओ उसे। पर सिद्धार्थ जानता था कि आरव ऐसा नहीं था। कुछ बहुत बड़ा हुआ था और वो खुद इसे जानना चाहता था। वो एक कैमरा, एक टॉर्च और एक पावर बैंक लेकर धनपुर पहुंचा।
वहां के एक लॉज में ठहरा और सबसे पहले उस गली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। लेकिन किसी से कुछ नहीं मिला। सब सिर्फ एक ही बात कहते, उस गली का रास्ता बंद है बेटा, वहां कोई नहीं जाता, वहां कुछ है। सिद्धार्थ ने मन ही मन तय कर लिया, वो वहां जाएगा। जो भी सच है उसे सामने लाकर रहेगा। उसी रात उसने अपने कैमरे में रात दृष्टि नाइट विजन ऑन किया और ठीक 12:10 पर उस गली की ओर बढ़ गया। गली के पास पहुंचते ही वही सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई जो आरव ने भी महसूस की थी। लेकिन सिद्धार्थ ठिठका नहीं, आगे बढ़ता रहा। गली का पहला मोड़ पार करते ही उसे कुछ सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो, पर वहां कोई नहीं था। उसने कैमरे को घुमाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, गली का माहौल और अजीब होता गया। हवा अब भी स्थिर थी, लेकिन वातावरण में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी डर गई हो। तभी अचानक कैमरे में कुछ हलचल हुई। स्क्रीन पर एक चेहरा आया, झटके से, और फिर गायब। सिद्धार्थ ने कैमरा नीचे किया और चारों ओर देखा, कोई नहीं। वो फिर आगे बढ़ा। एक टूटा दरवाजा सामने आया। उसका हैंडल हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। सिद्धार्थ ने धीरे से दरवाजा खोला और कैमरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पुराना झूला था जो अपने आप झूल रहा था। दीवारों पर कुछ बच्चे की चित्रकला बनी हुई थी, लेकिन सब में बच्चे रो रहे थे, एक जैसे चेहरों के साथ, गहरे काले घेरे आंखों के नीचे, और होंठ सिल दिए गए। तभी दीवार की एक दरार से हल्की रोशनी निकली। सिद्धार्थ ने टॉर्च उस ओर घुमाई। दरार के पीछे कुछ था, एक छोटा कमरा या तहखाना। उसने धीरे से दीवार को छूते हुए देखा और एक ईंट खुद ब खुद सरक गई। अब सामने एक अंधेरा कमरा था, नीचे उतरती सीढ़ियां थीं। सिद्धार्थ ने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला पैर नीचे रखा, एक तेज ठंडी हवा ने उसकी गर्दन को छुआ। शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। वो नीचे उतरता गया। कमरा अंधेरा था, लेकिन कैमरे की नाइट विजन ने दिखाया, दीवारों पर नाम लिखे थे, बच्चों के नाम। विवेक, कुहू, रघु, सना। हर नाम के नीचे एक तारीख थी, और सब एक ही साल की थी, 12 साल पहले की। सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला था कि उसके कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, बच्चों की कविता जैसी। वो मुड़ा। सामने एक बच्चा खड़ा था, 8-9 साल का, पर चेहरा साया सा, शरीर पारदर्शी। बच्चे ने कहा, तू आरव को ढूंढ रहा है ना? सिद्धार्थ की सांसें थम गईं। वो कुछ बोल पाता उससे पहले बच्चा आगे बोला, वो यहीं है, हमारे साथ। और अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे ऊपर की ओर भागना चाहा, पर सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। कमरे की एक दीवार पर अब कुछ नया लिखा जा रहा था, खून से। सिद्धार्थ, आज की तारीख। वो अब समझ गया कि ये जगह सिर्फ आत्माएं नहीं, स्मृतियां भी कैद करती है, और ये गली सब कुछ निगल लेती है। कमरे की दीवार से अचानक एक लंबी बांह निकली और उसके कैमरे को झपट लिया। स्क्रीन काली। अगले दिन लॉज का मैनेजर पुलिस को लेकर सिद्धार्थ के कमरे तक गया, क्योंकि वह सुबह चेकआउट नहीं कर पाया था। कमरे में कोई नहीं था, सारा सामान जस का तस। सिर्फ एक कैमरा पड़ा था, टूटा हुआ। उसमें सिर्फ एक वीडियो बची थी, और उस वीडियो में सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, डर और तकलीफ में डूबी हुई। मैंने आरव को देखा, वो जिंदा है, लेकिन अब इंसान नहीं रहा। धनपुर अब लगभग पूरी तरह सुनसान हो चुका था। कभी जहां शाम को बच्चे खेलते थे, औरतें चौपाल लगाती थीं, अब वहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे, खिड़कियां ढक दी जाती थीं, और गली की ओर तो लोग नजर भी नहीं डालते थे। 3 महीने बीत चुके थे सिद्धार्थ के लापता होने के बाद। पुलिस रिपोर्ट कहती है, बंदर वाले पहाड़ी के पास आखिरी बार देखा गया। मीडिया ने कहा, युवक खुद गायब हो गया, मानसिक संतुलन की समस्या हो सकती है। लेकिन धनपुर के लोग कुछ और जानते थे। उन्होंने एक नई बात कहना शुरू किया, अब वो गली बंद नहीं रहती। कभी कभी रात को वहां से गाने की आवाज आती है, और बच्चे हंसते हुए दिखते हैं, बिना चेहरों के। गली अब बदल गई थी। अब वो सिर्फ एक बंद रास्ता नहीं थी, बल्कि एक जाल थी। एक ऐसा जाल जो लोगों को बुलाता था, उनके अपने लोगों की आवाज में, उनके खोए हुए रिश्तों की गूंज में। और अब उस जाल की अगली शिकार थी, एक लड़की, अन्वी।
अनवी आरव की छोटी बहन थी। वो दिल्ली में रहती थी और भाई के लापता होने के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन उसके भीतर एक आग थी, सच जानने की। उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया, रोका, लेकिन जब सिद्धार्थ भी गायब हो गया तो उसने ठान लिया कि अब और नहीं रुकेगी। वो अकेली बिना किसी को बताए धनपुर पहुंच गई। धूप का दिन था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने वहीं पुराना लॉज लिया जहां सिद्धार्थ ठहरा था। शाम तक वो आरव के मामा के घर गई। अब वहां कोई नहीं रहता था, पर घर अब भी खड़ा था। दीवारें धूल से भरी, पर कुछ चीजें जैसे समय में फंसी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया हो। वो घर की अलमारी में आरव की पुरानी डायरी खोजने लगी। उसे एक किताब मिली, मोटी काली जिल्द की, जिसमें छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो अनवी तू वहां मत आना। वो गली अब जगह नहीं रही, वो जिंदा है। अनवी की आंखें भर आईं, लेकिन उसके कदम अब पीछे नहीं हट सकते थे। उस रात 12 बजे वो अकेले गली की ओर निकली। आसमान पर बादल थे। अजीब बात यह थी कि गर्मी के बावजूद हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। गली के बाहर एक चाय वाला मिला, जो अकेला आदमी था, जो वहां देर रात तक बैठता था। उसने अनवी को रोका, बहन जी, आप उस गली में नहीं जा सकती। वहां जो गया वापस नहीं आया। अनवी ने कहा, मेरा भाई वहीं है, मैं उसके बिना वापस नहीं जाऊंगी। चाय वाला कुछ नहीं बोला, बस एक पुराना लोहे का ताबीज निकाल कर दिया। इसे पहन लो, ये थोड़ी देर तक बचा सकता है। अनवी ने ताबीज पहना और अंदर बढ़ी। गली वैसी ही थी, टूटी हुई खिड़कियां, चुप दीवारें और जमीन पर बिखरे पुराने खिलौने। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और हर कदम पर उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देती रही, जैसे कोई बहुत धीमे कदमों से उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन अगले ही मोड़ पर उसे एक छोटी बच्ची दिखी, लाल फ्रॉक में। लड़की की पीठ उसकी तरफ थी। अनवी ने डरते हुए पूछा, तुम कुहू हो? लड़की ने कुछ नहीं कहा। तभी लड़की की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमी और उसने बिना होंठ हिलाए आंखों से कहा, तू अब कभी नहीं जाएगी। अनवी एकदम सन्न हो गई। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वो गली अब एक लंबा गलियारा बन चुकी थी। दीवारों पर धुंधले चेहरे थे और उनमें एक चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगा, आरव। पर वो वैसा नहीं था जैसा उसने याद किया था। उसकी आंखें काली थीं, गाल अंदर धंसे हुए, होंठ नीले। भाई, अनवी चिल्लाई। आरव ने सिर झुकाया, फिर धीमे से कहा, तू यहां क्यों आई? तुझे वापस ले जाने? नहीं, अब मैं वापस नहीं जा सकता। मैं अब इस गली का हिस्सा हूं। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तू अब भी वही है मेरा भाई। मैं था, अब नहीं हूं। यहां जो एक बार आ गया वो बस शरीर से इंसान रहता है, आत्मा बदल जाती है। तभी कमरे के चारों ओर अंधेरा गाढ़ा होने लगा। दीवारों से हाथ निकलने लगे, खून से सने हुए, पतले पतले, कांपते हुए। एक आवाज आई, अब तू भी यहीं रहेगी, भाई बहन साथ, हमेशा के लिए। अनवी ने कांपते हुए अपनी जेब से मां की दी हुई रुद्राक्ष माला निकाली और जोर से ओम का जाप शुरू किया। गली एकदम हिलने लगी, चीखें गूंजने लगीं, चारों ओर धुएं की लहरें उठने लगीं और उसी धुएं के बीच उसे आरव की असली आवाज सुनाई दी, वो आरव जो अब भी अंदर कहीं छिपा था। अनवी, भाग जा, मत रुक, तू अब भी बच सकती है। पर अनवी रुकी नहीं। वो आरव की तरफ दौड़ी, उसे गले से पकड़ लिया और जोर से बोली, तू चाहे जो बन गया हो, मैं तुझे छोड़ने नहीं आई हूं। और उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे सारी गली फट गई हो। एक सफेद रोशनी चमकी और सब कुछ काला हो गया। जब अनवी को होश आया, वो अस्पताल में थी। पास ही आरव बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन अब इंसानी था। आंखें वैसी ही जैसी बचपन में थीं। अनवी ने पूछा, भाई, हम जिंदा हैं? आरव ने सिर हिलाया। हां, तू मुझे लौटा लाई। पंडितों ने बताया कि गली अब कमजोर हो चुकी है, उसकी शक्ति टूट गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वहां अब भी एक आवाज गूंजती है, बहुत दूर से आती हुई। जो भी खोया था वो लौटा नहीं, जो लौटा है वो अब वैसा नहीं रहा। आज भी गली वहां है और लोग अब भी उस ओर नहीं जाते, लेकिन एक सच हमेशा रहेगा,
कुछ गलियां सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो सांस लेती हैं और इंतजार करती हैं किसी नए मेहमान का। वो रात अब भी तीनों दोस्तों की यादों में जिंदा है। कई साल बीत गए, लेकिन उस गली में कोई फिर कभी नहीं गया। हर गर्मी की रात जब हवा अचानक ठंडी हो जाती है, लोग कहते हैं उस गली से किसी के कदमों की आवाज अब भी आती है, पर कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। शायद कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही जिंदा रहती हैं।